नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा के यमुनानगर, पलवल, जींद, सोनीपत, पानीपत, हिसार और कैथल में धुंध छाई है। दृश्यता 5 मीटर से भी कम है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में धुंध का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी शामिल है। इन जिलों में सुबह के साथ शाम के समय गहरी धुंध छा सकती है। इसके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों में भी धुंध देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम हवाएं चलने से मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं धूप खिलने से तापमान सामान्य बना रहेगा। कुछ जगह शीतलहर के कारण तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। मौसम विभाग ने 22 जनवरी से मौसम बदलने का अनुमान जताया है। 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आगे समाचारों में, हरियाणा कांग्रेस में अब पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा गुट के नेताओं में बगावत हो गई है। हुड्डा गुट के नेता सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बिना उन पर हमला बोल रहे हैं। हिसार के बरवाला में हुड्डा गुट के 7 नेता इकट्ठा हुए। इनमें पूर्व मंत्री संपत सिंह, पूर्व विधायक रामनिवास दौड़े, पूर्व विधायक राम भगत शर्मा, धर्मवीर गोयत, हरीश वर्मा, सुखबीर डुड्डी और पूर्व चेयरमैन अजीत सिंह शामिल हैं। उन्होंने इशारों में दीपेंद्र हुड्डा और हिसार से सांसद जयप्रकाश को हार का जिम्मेदार ठहराया। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की हसरत से कांग्रेस हारी। ये लोग 90 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बल्कि सीएम बनने के लिए सिर्फ 45 सीट जीतना चाहते थे। हालांकि दीपेंद्र समर्थन हिसार में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सत्येंद्र सहारण ने दीपेंद्र और जेपी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये नेता अहंकार की वजह से हारे। उन्होंने प्रचार तक नहीं किया। उल्टा दीपेंद्र, जेपी ने जहां प्रचार किया उन जगहों से कांग्रेस जीती है। कांग्रेस में अभी तक हुड्डा और सिरसा सांसद कुमारी शैलजा का गुट आमने सामने था। अब इस नई खींचातानी से हुड्डा का हरियाणा कांग्रेस में दबदबा संकट में पड़ता नजर आ रहा है। आगे समाचारों में, पंजाब और हरियाणा के शंभू व खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर 14 फरवरी को चंडीगढ़ में मीटिंग होगी। शनिवार को कृषि और किसान कल्याण विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रिय रंजन खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल से मुलाकात कर मीटिंग का न्योता दिया। इसके बाद डल्लेवाल मेडिकल सुविधा लेने को राजी हो गए। उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया। डल्लेवाल के अनशन का आज 55वां दिन है। आगे समाचारों में, हरियाणा के चरखी दादरी के बहुचर्चित माइनिंग मामले को लेकर डीसी मुनीष शर्मा ने खनन कार्यों को असुरक्षित मानते हुए बंद करवा दिया है। 15 दिन के दौरान माइनिंग क्षेत्र में हादसे होने व लगातार ग्रामीणों द्वारा अवैध माइनिंग के आरोप के चलते यह कार्रवाई की गई। वहीं 10 दिन पहले मंत्री कृष्णलाल पवार ने माइनिंग क्षेत्र का दौरा कर सब सही बताया था। पिचोपा कला के माइनिंग क्षेत्र में इसी महीने 2 बार हादसे हो चुके हैं। इनमें गाड़ियों में मशीन दबने और एक व्यक्ति के घायल होने की बात सामने आई है। लगातार हो रहे हादसों को लेकर स्थानीय ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे थे। आगे समाचारों में, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कल सोमवार को जनता दरबार नहीं लगेगा। वह एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान जा रहे हैं। वहां वह जयपुर में होने वाले देश भर के ऊर्जा मंत्रियों की कार्यशाला में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में व्यवस्था के कारण सोमवार को अंबाला छावनी में जनता कैंप नहीं लगेगा। बता दें कि अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज हर सप्ताह सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा में 12 साल बाद अनुसूचित जाति लिस्ट में जातियों के नामों की समीक्षा की गई है। इस लिस्ट में 3 नामों को हटाने को कहा गया है। रिव्यू के बाद हरियाणा सरकार की ओर से एक लेटर केंद्र सरकार को भेजा गया। लेटर में इन जातिगत नामों को आपत्तिजनक बताते हुए वर्षवादियों द्वारा गाली के रूप में इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है। जिन नामों को हटाने की मांग की गई है वे चूरा और भंगी है। ये अनुसूचित जाति लिस्ट में क्रम संख्या 2 पर अंकित है। वहीं मोची को अनुसूचित जाति लिस्ट में 9 नंबर पर रखा गया है। ये भी बात सामने आई है कि अगस्त 2013 में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में भी एक ऐसा ही लेटर केंद्र सरकार को लिखा गया था। यह दावा हरियाणा सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग ने किया है। हालांकि उस लेटर का क्या हुआ उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब सरकार ने नए लेटर का केंद्र सरकार ने संज्ञान किया है और उसकी जांच शुरू करने को कहा गया है। आगे समाचारों में, हरियाणा के नए प्रिंसिपल को अब लीडरशिप में दक्ष किया जाएगा ताकि वे बेहतर ढंग से स्कूलों को चला सके। साथ ही विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने की दिशा में भी कदम उठाए। इसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें कि हरियाणा प्रदेश में कुल 468 नए प्रिंसिपल हैं जो प्रमोशन के बाद प्रिंसिपल बने हैं। इनको अब 12 दिन यानी 20 जनवरी से 1 फरवरी तक की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे अपने अपने स्कूलों को बेहतर ढंग से चला सके। ट्रेनिंग के लिए प्रदेश भर के 8 डाइट का चयन किया गया है। वही ट्रेनर को भी पहले ही
प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है, जो नव चयनित प्रिंसिपल को नेतृत्व व प्रशासनिक कौशल के बारे में प्रशिक्षण देंगे। आगे समाचारों में, हरियाणा में 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट सामने आने के बाद अब पटवार एसोसिएशन ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। रविवार को जींद में करीब 3.5 घंटे चली बैठक में फैसला लिया गया कि पटवारी 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इसके अलावा कल 20 जनवरी सभी 22 जिलों में डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पटवार कानून को एसोसिएशन के राज्य प्रधान जयवीर चहल ने कहा, जिस तरीके से सरकार ने 16 तारीख को पत्र जारी किया वह मानसिक प्रताड़ना देने वाला था और पूरी तरह से असंवैधानिक था। इस पत्र से पटवारी और उसके परिवार को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। जिस भी एजेंसी से सरकार ने लिस्ट तैयार कराई है वह उसकी वास्तविकता पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इस लिस्ट में 2 नाम तो ऐसे हैं जिनकी 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। कैथल के ओम प्रकाश पटवारी और गुरुग्राम के देवेंद्र पटवारी की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।